नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा, रोजगार की क्या है हाल और राजनीतिक गलियारों में क्या चल रही है चर्चाएं। आपको हम बता दें कि गांव की सरकार को लेकर क्या है सरकार की योजनाएं, तमाम खबरों से आपको कराएंगे अपडेट। आपको पहली और बड़ी खबर बता दें कि बिहार में गांव की सरकार को लेकर सरकार की ओर से बड़ी पहल होने जा रही है। दूसरी ओर हम बता दें कि गांव की सरकार यानी वार्ड सदस्य लगातार 11 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी सुनवाई कार्रवाई नहीं की गई। अलबत्ता उन्हें धरने से हटाने का भी प्रयास किया गया। इसी बीच 11वें दिन जारी धरने के बीच प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा का आगमन हुआ और जूस पिलाकर वार्ड सदस्यों के धरना को समाप्त किया। उन्होंने कहा कि आपकी 9 सूत्री मांगों को अपने विधानसभा में सदन में उठाएंगे और सरकार से आग्रह करेंगे, सरकार पर जोर आजमाइश करेंगे कि इनकी 9 सूत्री मांगों पर विचार किया जाए। क्या सचमुच में वार्ड सदस्यों का उनका अधिकार हक मिल पाएगा या फिर लॉलीपॉप ही सरकार की ओर से मिलता है। हालांकि वार्ड सदस्यों के द्वारा पंचायती राज मंत्री के द्वारा अपमानित करने और अपने हक अधिकार की मांग किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार 9 दिनों से वार्ड सदस्य धरना पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा कि सरकार की ओर से कोई भी कार्रवाई हमारी धरना पर नहीं किया गया, यानी कि कोई भी सुनवाई नहीं हो पाया, कोई भी हमसे मिलने तक नहीं आया। अलबत्ता हमें हटाने का भी प्रयास किया गया। इधर हम आपको बता दें कि कांग्रेस में अशब्द कहने की होड़, पीएम मोदी का बयान आया है। खड़गे की रामन वाली टिप्पणी पर पीएम का पलटवार रहा। प्रधानमंत्री बोले अगले 25 साल स्वर्णिम काल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रामन वाली टिप्पणी पर बीते दिन पलटवार किया। गुजरात के कलोल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में इस बात की होड़ मची है कि मोदी की सबसे ज्यादा अशब्द कौन कह सकता है, सबसे बड़ी बेइज्जती कौन कर सकता है। मोदी ने चेताते हुए कहा उन्हें याद रखना चाहिए कि जनता इस बेइज्जती का जवाब देगी। भाजपा सत्ता के सुख में विश्वास नहीं करती। हम सेवा भाव से काम करते हैं। हम जनता जनार्दन के सेवक हैं। हमारा आला कमान अगर कोई है तो यही जनता जनार्दन है। गुजरात सरकार की उपलब्धियों की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि आज गुजरात में 300 डायलिसिस सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। अब आने वाले दशक फलदायी होने वाला है। गुजरात के अगले 25 वर्ष स्वर्णिम काल है और हमें इससे विकसित गुजरात बनाना है। और इस शाबाशी की बात है कि बिहार की कृति ने कॉमनवेल्थ में जीते 6 स्वर्ण। पावर लिफ्टिंग में दिखाई ताकत। 57 किलोग्राम वर्ग के 29 व 30 नवंबर को अंडर 18 में जीते पदक। कृति को दृढ़ संकल्प से मिला है मुकाम, सीएम ने कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृति की जीत को पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पेट यानी कि उनकी तारीफ भी की है और कहा कि वेट लिफ्टिंग के प्रति कृति राजसी की जुनून और दृढ़ संकल्प से ही आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। उनकी इस जीत में पूरा प्रदेश गौरवान्वित है। वे निरंतर प्रगति के शीर्ष पर पहुंचे और राज्य एवं देश का नाम रोशन करती रहें। पैसों ऐसी मेरी कामना है कृति के लिए। और खुसरूपुर प्रखंड के बड़ा हसनपुर गांव की कृति राजसी ने न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड जीतकर देश व बिहार का नाम रोशन किया है। अंडर 18 से 18 के 57 किलोग्राम भार वर्ग के उसने 29 और 30 नवंबर को एक पदक जीते।
कृति की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। इधर आफ्ताब ने नार्को में माना श्रद्धा को बेरहमी से मारा, यानी कि आफ्ताब को नार्को टेस्ट किया गया जिसमें वो माना कि श्रद्धा को बेरहमी से मारा है। 100 के टुकड़े के लिए कई हथियार का इस्तेमाल किया है और पोस्ट नार्को परीक्षण 2-3 दिन बाद होगा। और इधर अब बता दें कि आफ्ताब ने नार्को परीक्षण के दौरान भी श्रद्धा की बेरहमी से हत्या करने की बात कबूल की है। उसने बताया कि श्रद्धा के 100 के टुकड़े करने के लिए कई हथियारों का इस्तेमाल किया। उसने हथियार, श्रद्धा के कपड़े और मोबाइल कहाँ फेंके इसकी भी जानकारी दी। इससे पहले आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में श्रद्धा की हत्या का जुर्म कबूला था। एफएसएल के अधिकारी संजीव गुप्ता ने बताया कि नार्को परीक्षण और पॉलीग्राफ के जांच के दौरान आफ्ताब ने जो भी बयान दिए, इनकी रिपोर्ट जल्द ही पुलिस से साझा की जाएगी। इधर चुनाव की बात कर ले तो गुजरात में पहले चरण में 60% मतदान। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी क्षेत्रों के 19 जिलों के 89 सीटों के लिए मतदान बीते दिन शाम 5 बजे तक समाप्त हो गया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 60.20% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान प्रतिशत बढ़ने की काफ़ी संभावना है क्योंकि देर शाम तक बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में दिखे थे। भारत ने सुरक्षा परिषद और G20 का नेतृत्व संभाला। प्रधानमंत्री ने इस मौके को ऐतिहासिक बताया, कहा मिलकर करेंगे चुनौतियों का मुकाबला। और IAS पूजा सिंघल की 83 करोड़ की संपत्ति जब्त। झारखंड में मनरेगा घोटाले की ईडी की कार्रवाई। अस्पताल, डायग्नोसिस सेंटर और 2 मुखंड भी जब्त हुए हैं। और इधर बता दें कि नीतीश तेजस्वी की चुनावी सभा आज की गई और सीएम चित्रा शुक्ला के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए। इंटर में रजिस्ट्रेशन अब 15 तक है। बिहार बोर्ड के इंटर 2022-24 सत्र के छात्रों के रजिस्ट्रेशन की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। जिन छात्रों से 30 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो किया है लेकिन शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे छात्र 15 दिसंबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं। इग्नू की वार्षिक परीक्षा आज ली गई और इधर हम बता दें कि बीपीएससी परीक्षा फार्म भरने से वंचित रह जाएंगे हजारों छात्र। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं होने पर बिहार लोक सेवा आयोग के फार्म भरने पर संकट आ गई है। रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं अब छात्र छात्राएं। मगध विश्वविद्यालय, TMBU, आरा, छपरा सहित कई विश्वविद्यालयों का सत्र लेट होने के कारण बड़ी परेशानी है। और इधर बता दें कि फिल्म निर्माताओं के लिए प्रक्रिया सरल बनाएं, सीएम नीतीश कुमार का निर्देश आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन कहा कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कार्यों एवं बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति की प्रस्तुतिकरण देखा और कई दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिया। कहा फिल्म निर्माताओं के लिए प्रक्रिया सरल बनाएं। 15 को पटेल की पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह होगा। कैबिनेट सचिवालय ने जारी किया है आदेश। पटेल चौक पर स्थित प्रतिमा स्थल पर होगा समारोह। और इधर फसल उत्पादन में वर्षा जल का उपयोग सही से हो। खादी मॉल में 50% छूट शुरू कर दी गई है। अति पिछड़ा समाज में बेनकाब हो चुके हैं भाजपा। विजय चौधरी का कहना है। वित्त मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अति पिछड़ा आयोग द्वारा आनन फानन में रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। इस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही सरकार ने तैयारी शुरू कर दी थी। उच्चतम न्यायालय के आदेश के हिसाब से सरकार के कमिश्नर के माध्यम से अति पिछड़े की गणना कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए चुनाव की तिथि की घोषणा की गई है। और इधर EBC आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो, बोले संजय जायसवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। और एक विषय के कंपार्टमेंट दे सकेंगे छात्र, 10वीं मॉड्यूल का जारी। और राज्य के महिला थानों को मिलेगी 2 नई गाड़ियां। और CM उद्यमी व स्टार्टअप योजना के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है, पोर्टल को खोल दिया गया है। और इधर हम आपको बताते चलें
कि 14 जिलों के जल स्रोतों से कब्जा हटाएं हाईकोर्ट, सख्ती बरती गई है। कोर्ट ने 212 सीओ पेश ठोस कार्रवाई को मिला है आदेश। आपको बता दें अदालत ने 4 सप्ताह का दिया है वक्त। राज्य के जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने के मामले में हुई है हाई कोर्ट से सुनवाई। पटना, मगध और सारण प्रमंडल के सीओ और कब्जा हटाने को दिया है निर्देश। सीओ को कब्जा हटाने का निर्देश मिला है। सीओ की ओर से दिए गए हलफनामे की जांच होगी। गलत हलफनामा देने वाले पर कार्रवाई भी होगी। राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी गई है और निकायों में प्रशासनिक नियुक्ति पर सुनवाई 6 को किया जाएगा। कोई कानूनी अड़चन है तो मुख्य सचिव को बताएंगे अब अंचलाधिकारी। खिलाड़ियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सीएम नीतीश कुमार का निर्देश है कि हमारे बिहार के जो भी खिलाड़ी हैं उनके लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएं। फिल्म निर्माण के लिए कई कदम उठाए गए हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा। और CISCE 12वीं परीक्षा 13 व 10वीं की 27 फरवरी से होगी। शुरुआत की गई है। हवाई अड्डे पर अब चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास। अब कोई खास इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि चेहरा ही अब सब कुछ होगा। और ये अर्जेंटीना से हारकर भी जीता पोलैंड। विजय के साथ विश्व कप में से मेक्सिको की हुई विदाई। और मल्होत्रा प्रांजलि सलाहकार समिति में शामिल। और 4 शतकों से इंग्लैंड ने पहले दिन ही बनाए रिकॉर्ड 500 से ज़्यादा रन। और 20 साल की मोनिका ने जीत लिए थे 8 ग्रैंड स्लैम। और जिबूती में सैन्य अड्डा बनाकर अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है चीन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी तक पहुंची जांच की आंच। ईडी की जांच रिपोर्ट सौंपी। कविता पर आप नेताओं को 100 करोड़ दिलाने का आरोप। शर्मसार मुंबई में कोरिया की यूट्यूबर से छेड़छाड़। और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ चली स्वरा भास्कर। चीन की बात प्रदर्शन के बाद पाबंदियों में ढील। स्पेन में धमाके के बाद 2 लेटर बम मिले। और जीएम सरसों लाना इतना आवश्यक क्यों है, अदालत ने पूछा। G20 की अध्यक्षता ऐतिहासिक क्षण, पीके मिश्रा का यह कहना है। और इधर हम आपको बता दें कि गर्भ में ही शिशुओं का दम घोट रही है प्रदूषित हवा। एक दिन में लंग कैंसर का हुआ सफल परीक्षण इलाज। और डेस्कटॉप में व्हाट्सएप चैट को कर सकेंगे अब लॉक। और आईफोन ऐप ऑफ द ईयर बना बिरियल। और एंटीबायोटिक नहीं रह गई है फायदेमंद। ICMR का कहना है सिगरेट पीने जितनी ही खतरनाक है वेपिंग। और एप्पल म्यूजिक रिप्ले देगा अब अहम जानकारी। 2 ट्रांसजेंडर डॉक्टर जुड़े सरकारी सेवा से। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें, जो आपके लिए काम की खबरें भी हो सकती है और आपकी ज़रूरत की भी चीज़ें। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।